वेदर बहुत ख़राब था और वो एयरक्राफ्ट एक ही पोजीशन पे चक्कर लगाता रहा। हाय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मनु। होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड आज मैं आपके पास वीडियो लेके इसलिए भी आ गई हूँ बिकॉज द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट आज मैंने अप्लाई किया है फटीक के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे मैंने फटीक क्यों डाला। तो मैं अपनी निपटा के आई हूँ, जैसे कि आप लोगों को मालूम था। मेरे साथ क्या हुआ है कि आई गॉट पुल आउट फॉर द इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए जिसके लिए मैं पुल आउट हुई थी, आई वॉज डूइंग दैट। तो मैंने कंटिन्यूसली 2 दिन तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट किया है। आई वॉज सुपर टायर्ड। माई रोस्टर गॉट रिलीज फॉर द मंथ ऑफ 1 to 15th एंड I was doing the completely flight, ठीक है, chill out. And now why I'm telling you all these stories because there is something behind this जो कि मुझे आपको बताना है. That is why I'm making the video. So that जितने भी aspiring cabin crews है जिनको आना है एविएशन में, वो ये सोचते हैं कि इट्स अ चिल आउट जॉब, बहुत मजा आएगा ये वो. सो प्लीज माइंडसेट से वो सारे मिथ हटा दो. एंड वंस यू विल सी माई वीडियो देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड. एंड ये चीज़ें भी हो सकती है आपके साथ ऑन बोर्ड. सो मेक श्योर you are mentally prepared, you can handle the stress because no matter how old you are, no matter from which background you are coming, if you are not able to handle all these things, you are not made to be a crew. तो ये बहुत हार्श लग रहा होगा सुनने में, बट दिस इज द रियलिटी एंड आई विल लेट यू नो द होल सिनेरियो. ओके, सो येस्टरडे आई ऑपरेटेड डोमेस्टिक फ्लाइट. 3 दिन के मेरे इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद मैंने कल डोमेस्टिक का फ्लाइट ऑपरेट किया था. अभी बज रहे हैं दिन के 3:30 और मैं सुबह उठी हूँ सुबह के 10 बजे. उसके बाद 1 घंटे तक मैं कम्प्लीटली मेल खेलती रही अपनी कंपनी के साथ. एंड देन आई अप्लाइड फॉर फटीक. मैंने क्यों रिपोर्ट किया फटीक के लिए, मैं आपको रीज़न बता देती हूँ. नाउ जो ट्रेनिंग होती है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल गेट टू लर्न, दैट इज समथिंग एल्स, जिसकी बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगी. आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंपल फंडा और सिंपल थिंग. जो मैंने कल फ्लाइट ऑपरेट की थी वो गॉट डाइवर्टेड टू कैलकाटा. वाई? बिकॉज जो रांची का वेदर था बहुत ज़्यादा खराब था, तो फ्लाइट को डाइवर्ट करने पड़ा. एंड कैप्टन एंड क्रू वॉज सो पजल्ड. जो एयरक्राफ्ट था वो लैंडिंग नहीं हो पाया था क्योंकि जीरो विजिबिलिटी, वेदर बहुत खराब था और वो एयरक्राफ्ट एक ही पे चक्कर लगाता रहा, वो होल्ड होता रहा. अभी आप जब न्यूज़ में देखते हो या आपको समझ में आता है तो क्या आपको लगता है अभी यार कैप्टन ने एक ही जगह क्यों घुमाया है, वट वॉज द रीज़न. आपको भी पता होगा कि भाई रिफ्यूल भी खत्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. स्टिल एयरक्राफ्ट वॉज मूविंग ड्यू टू सर्टेन रीजन्स, क्योंकि हम लैंड नहीं कर सकते थे. नाउ दिस इज समथिंग एल्स सिनेरियो दैट वी कॉल एज अ आयरॉप सिचुएशन. यानी कि आपका एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर पा रहे और आपके साथ ये सिनेरियो हो चुका है. अभी जो अंदर क्या माहौल चल रहा है दैट आई कैन नॉट इवन टेल यू. आई वॉज द सेकेंड सीनियर ऑन द फ्लाइट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैड टू हैंडल जब ऐसा सीन आ जाता है. बिकॉज यू आर नॉट द आंसरेबल फॉर ओनली वन पर्सन, यू हैव टू आंसर टू ईच एंड एवरी गेस्ट, यू हैव टू हैंडल द एयरक्राफ्ट एज वेल, you have to take care of the safety of the other people also. And then you have to take care of a small things that I cannot even tell you here. One are the only one 4 souls on board because captains are sitting on the cockpit, of course. So 4 crew has to handle everything. Okay, now can you imagine the mental stress on the person? I cannot resonate this with anyone. आपका क्या एज है, अदर क्रू का क्या एज है, डजेंट इवन मैटर. ओके, इफ आई एम मोर देन 25, इफ समवन इज below than 25, doesn't even matter. जब स्ट्रेस आएगी, जब भसड़ आएगी ना, तो वो सब पे आती है. एंड ड्यू टू ओनली वन रीजन दैट crew is not confident, crew is not feeling okay to handle all these things, you are not feeling okay to answer the people, and she is not physically she is not fit or anything, which can happen with anyone. I cannot poking to only one person, it can happen with anyone. Stress कुछ भी हो सकता है, either it's your personal stress or stress is something else. सिचुएशन में you cannot even relate to that moment कि जब आप वो चीज़ अपने आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो. and there are the another one also who has the responsibility of whole aircraft among all the 200 people. एंड वो जो बर्डन है शोल्डर पे, तो शी डज नॉट हैव टू हैंडल ओनली वन थिंग, शी हैज़ टू हैंडल अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड आप भी नहीं, क्योंकि वो काम कर पा रहे हो बिकॉज आप आपका वो एज नहीं है या फिर आपने वो सब चीज़ें पहली बार देखा है. नाउ यू आर क्राइंग ऑन बोर्ड बिकॉज यू वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड यू वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि कैबिन क्रू को ये भी करना पड़ता है. नहीं, देन यू गेट आपको एक शॉक लग जाता है एंड यू आर फीलिंग दैट स्ट्रेस आउट. कैन यू इमेजिन द मेंटल स्ट्रेस ऑफ द अदर पर्सन who is pretending to be very calm, pretending to handle everything on her shoulder, and she's feeling that yes, she can do it. And just understand one thing guys, that अगर आप सिर्फ यहाँ पर पर्क्स और बेनिफिट्स देखने के लिए आते हो तो प्लीज़ डू नॉट ज्वाइन एविएशन. एंड ये मेरा एग्रेशन नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, दिस इज़ अ काइंड ऑफ समथिंग जो कि आपको नहीं मालूम है. एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस हैंडल एंड
कॉन्फ्लिक्ट से हर जगह आता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिनेरियो जहाँ पे आपकी मतलब इट्स ऑल अबाउट डू एंड डाई वाला सिचुएशन है, वो आपके ऊपर जब आता है तो आपको समझ नहीं आता है, बट यू कैन नॉट रन फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है ना। आप कोई दरवाज़ा खोल के कूद नहीं सकते हो। All you have to do is only to handle. You don't have any contacts. You cannot contact to the management. You cannot contact to your parents. Nothing was there. phone नहीं चलते हैं क्राफ्ट में। कुछ हो रहा है ब्लंडर, are you ready for that thing? Are you ready to handle all those people? Are you ready to handle all the situation which is coming up on you? You can able to do is na. Welcome on board and join Aviation. And if you cannot, please do not join Aviation. And it's not a request, it's a suggestion also. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लर्न करने मिलती है, and you cannot make a video on every topic ना. But now this topic is relatable, that's why I made the video. Even if you are merging with the company, you have to adapt and learn a lot of things. I know some people are very new, they take time to learn things, but at least cooperate with your other fellow crew member. That is really very important. यू कैन नॉट रन फ्रॉम दैट प्लेस। मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसी एक को या किसी दो को या स्पेसिफिकली किसी और को नहीं बोलना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे अ सिंपल मैसेज दैट इज everybody is human, everyone has emotions, everyone has their ability to handle the stress, so at least support each other, stand with each other. Request then that please before joining a cabin crew job profile, please learn about all these things, and if not then try to adapt all these things. I know कि हम चीज़ें बचपन में सीख के नहीं आते हैं, there are a lot of things which life teaches you, और आपके जॉब आपको टीच करता है, आपके फ्रेंड्स आपको टीच करते हैं, तो इट्स बेटर टू टेक ऑल दिस थिंग एज अ लर्निंग। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं देना है, दिस इज़ द ओनली थिंग। मैं आपको किसी की शिकायत करने के लिए वीडियो नहीं बनाई है मैंने ये, ना ही मैंने ये बताने के लिए आपको डराने के लिए वीडियो बना दी है ये वाली। इट्स जस्ट कि मैं आपको कुछ चीज़ें कन्वे करना चाहती थी, सो दैट यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग। प्लीज़ ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। ये सब सिनेरियो आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज़ वाई आई जस्ट मेड दिस वीडियो फॉर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो एंजॉय, वॉच माई वीडियो एंड आस्क मी मोर क्वेश्चन। सी यू, बाय बाय।